में और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज कर जाएगा। वहीं अगर हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थर्ड वीडियो में। आई होप इससे पहले क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। और मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज हम केमिकल रिएक्शंस पे बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। एक फोटोग्राफिक प्लेट है जो जेलेटिन इमल्सन से बनी हुई है, जिसपे की सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स लेयर्ड करे गए फिल्म बेस पर। हैलाइड जिनका यूज करा जाता है वो है सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। जो फोटोग्राफिक फिल्म है इसको जनरली मेटल कंटेनर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा जाता है लाइट से। हमें एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस पॉसिबल केमिकल रिएक्शन के लिए, इस वजह से इस फोटोग्राफिक फिल्म को मेटल कंटेनर में रखा जाता है। यहाँ पर जो सिल्वर हैलाइड है उसका जनरल फॉर्मूला होता है AgX। तो जो AgX होता है, जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही ये करता है डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर मेटल में प्लस हैलाइड गैस में। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे सिल्वर हैलाइड है वो AgCl हो सकता है। अगर AgCl है तो ये सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज कर जाएगा। वहीं अगर ये AgBr है तो डिकम्पोज कर जाएगा सिल्वर मेटल में एंड ब्रोमीन गैस में। सिमिलरली सिल्वर आयोडाइड के लिए भी ऐसी रिएक्शन होती है। हाँ, इन रिएक्शंस को बैलेंस जरूर करें। लाइक यहाँ पर 2AgCl हो जाएगा, 2AgBr हो जाएगा, और यहाँ पे 2 and 2 और ये Br2 गैस है। इस सिल्वर मेटल और हैलाइड गैस में डिकम्पोज ना हो, इसलिए इसको हम लोग मेटल कंटेनर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं सनलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लड़कियां हैं, एक तृप्ति दूसरी गीता। तृप्ति ने 1 टीस्पून लिया बेकिंग सोडा का और इसे मिक्स कर दिया 500 ग्राम केक में। फिर उसने मिक्सचर को 5 मिनट के लिए साइड में रख दिया। वहीं गीता ने भी सेम किया, 1 टीस्पून लिया बेकिंग पाउडर का और उसको भी 500 ग्राम केक में डालकर उसने भी इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। दोनों केक जब बेक करे गए सेम ओवन में, तो आपको बताना कि कौन सा केक जो है लाइकली ज्यादा हायर राइज होगा और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स हो सकते हैं। मैं आप लोगों को CBSE वाला आंसर करा रहा हूँ पहले। अकॉर्डिंग टू द CBSE, जो तृप्ति है उसका जो केक है वो हायर राइज करेगा, बिकॉज 1 टीस्पून में अगर हम बेकिंग सोडा लेते हैं तो उसमें प्योर NaHCO3 होगा। इट मीन्स उसमें ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होगी और ज्यादा CO2 प्रोड्यूस होने के कारण वो ज्यादा फ्लफी बनेगा, ज्यादा हायर राइज करेगा। वहीं गीता भी अगर सेम 1 टीस्पून लेती है बेकिंग पाउडर का तो उसमें दो चीजें आ जाएंगी, एक NaHCO3 और टर्टरिक एसिड। इस कारण उसमें NaHCO3 की अमाउंट कम होगी और ड्यू टू लेसर अमाउंट ऑफ NaHCO3 उसमें लेस CO2 प्रोड्यूस होगी और इस कारण से केक जो है वो कम राइज करेगा। ये आंसर CBSE का है। बट अगर इसे हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो आंसर एकदम डिफरेंट होगा। रियल लाइफ में देखा जाए तो जो गीता का केक है वो ज्यादा हायर राइज करेगा। इसका रीजन ये होगा, तृप्ति ने बेकिंग सोडा लिया है जो कि प्योर हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। एंड आप लोगों को पता ही होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तभी वो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। एंड इस प्रोसेस में जब तक हम केक में एसिड नहीं डालते हैं तब तक तृप्ति के केस में बिल्कुल भी CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। और इस कारण चाहे आप इसे 5 मिनट रखो या 50 मिनट रखो, तृप्ति का केक बिल्कुल भी राइज नहीं करेगा, बिकॉज उसमें CO2 गैस प्रोड्यूस ही नहीं होने वाली। वहीं जो गीता का केक है उसमें बेकिंग पाउडर है एंड बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टरिक एसिड का। एंड जस्ट बिकॉज गीता के केस में दोनों ही चीज प्रेजेंट है तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 रिलीज करेगा एंड देन गीता का केक हायर राइज करेगा। बट वी हैव टू गो विद तृप्ति अकॉर्डिंग टू द CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्यूमिनियम वेसल में खाना बनाते वक्त देशना ने कुछ फूड बर्न कर दिया और जब तक खाना बना वहां पर कंप्लीटली चार्ड और ब्लैक रेसिड्यू जमा हो गया था। फिर उसने एकदम से जो वेसल काला पड़ गया था उसको वैसे ही छोड़ दिया हीट करता हुआ स्टोव पर। फिर जब वो कुछ घंटे बाद आई तो उसने पाया कि जो वेसल है कंप्लीटली साफ हो चुका है, उस पर कोई भी ट्रेस नहीं है ब्लैकनेस का। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि केमिकल इक्वेशन लिखकर एक्सप्लेन करिए कि क्या हुआ। वो चार्ड ब्लैक रेसिड्यू जो उस पर बन गया था वो डिसअपीयर हो गया, उसकी रिएक्शन लिख के दिखाइए। जो चार्ड ब्लैक रेसिड्यू था वो कार्बन के कारण वहां पर प्रोड्यूस हुआ था। जब सुदेशना ने उस एल्यूमिनियम वेसल को ऐसे ही स्टोव पर छोड़ दिया था, उस कार्बन ने क्या करा, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन थी उसके साथ रिएक्ट करके CO2 गैस प्रोड्यूस करी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां से रिमूव हो गया। अब लोगों को ये लिखना है यहाँ पर। देन सेकंड क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रिफर्ड। अब आपको सेकंड है कौन से टाइप की रिएक्शन होनी है। आप चाहो तो कंबशन रिएक्शन लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कंबशन हो रहा है कार्बन का, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर हमें एक कंपाउंड दे रहे हैं, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो रही है और साथ में इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, बिकॉज कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन टू। तीनों में से अगर आप कोई भी ऑप्शन लिख तो आपको इक्वल ही नंबर मिलेंगे, बिकॉज all 3 are correct answer. It is a combustion reaction, also a combination reaction and a redox reaction too. होप इससे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड सॉल्व करने में हेल्प मिली होगी। इससे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।